स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि ऐसे महान पुरुष खेतड़ी की भूमि पर अवतरित हुए। मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, विवेकानंद की इस धरती में पैदा होना ही हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। विवेकानंद की धरती पर युवाओं ने जो प्रेरणा के रूप में यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, उनके लिए धरती बहुत पवित्र है। मैं इतना निवेदन आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में दो बातें बताकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। अगर मैं ज्यादा समय लूंगा तो समझता हूँ आपके जो मुख्य अतिथि उनको सुनने के लिए आपको समय कम मिलेगा, इसलिए क्योंकि कार्यक्रम टाइम बाउंड कार्यक्रम है, एक टाइम का कार्यक्रम है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ, विवेकानंद जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कहा भी होगा। विश्व धर्म सम्मेलन में जो विवेकानंद जी गए तो वहां पर दुनिया भर के धर्म सम्मेलन के पूरे जो हमारे ज्ञानी विद्वान लोग उपस्थित थे, तो वहां पर एक दृष्टांत देखा गया। सब धर्म के ग्रंथ को रखा गया था, उसमें नीचे हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ को, गीता को रखा गया था, उसके बाद बाइबल रखी गई, उसके बाद कुरान रखी गई। तो वहां पर विद्वानों ने और धर्म सम्मेलन में जो विद्वत जन थे उन्होंने पूछा विवेकानंद जी से, हर धर्म निकलता है, गीता से निकलता है, हिंदू धर्म से निकलता है, सब धर्म इनमें से निकलते हैं, इसलिए नींद के रूप में नीचे रखी गई है। कितनी शानदार और जानदार बात हमारे धर्म ग्रंथ में कही गई है और हमारे विवेकानंद जी के बारे में कही गई है। मुझे बहुत ज्यादा ज्ञानी विद्वान या मैं विद्वत जन तो हूं नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी मैंने देखा है, कभी पढ़ा है, कभी विद्वान लोगों से मैंने सुना है। स्वामी विवेकानंद जी राजकुमार से हुआ करते थे, अल्प आयु में ही। जब वो राजकुमार के रूप में रथ में बैठ के घोड़े से नगर भ्रमण के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने एक दृष्टांत देखा। उस दृष्टांत में देखा कि एक बुढ़िया हाथ में लकड़ी लेके नीचे 90 डिग्री कोण पे झुकी हुई, जिसकी आंखें अंदर गड़ी हुई, उसके जो चर्म है वो लटकी हुई थी और बिल्कुल वो जीर्ण अवस्था में थी। तो उन्होंने अपने दरबार से पूछा, अपने साथी से पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा एक महिला है, जीती जात की महिला है। बोले इसका ये हाल क्यों है? बोलो वृद्धावस्था के कारण है, बुढ़ापे के कारण ये हाल इनका हुआ है। जो ये स्थिति वर्तमान में दिख रही है, बुढ़ापे के कारण हुई है। उसी वक्त स्वयं विवेकानंद जी ने कहा कि अगर जीवन का अंत इसी तरीके से और जीवन का अंत इसी तरीके से होना है तो कोई लंबी उम्र का फायदा नहीं है। जितना कर सकते हो युवा अवस्था में करो। उसी वक्त उन्होंने संन्यास ग्रहण करके मानव के कल्याण में अपना पूरा जीवन लगाया। ये विवेकानंद जी का दृष्टांत है। उस दृष्टांत को आप युवाओं को अपने जीवन में आत्मसात करना है। मैं तो इतना निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग पधारे हो, खेतड़ी की धरती को पवित्र किया है। मैं आपका मान और सम्मान करके अपना कथन समाप्त करता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।